शादी से आदमी की आधी आजादी खत्म। परी ये पिछारी घरवाली मेरी कहते आते, और घर में घुसे हो बाजार चोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटबे के काजे धनकुटा मंगाओ जी, ताते जे लड़ुआ भरे रोटिन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ चे रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना डराओ जी। शादी इसलिए नहीं की जाती कि बाकी बीवी से हमारी बीवी बड़ी सुंदर है, वो कंपेयर करना है कि उसकी इतनी अच्छी नहीं है मेरी ज्यादा अच्छी है। विवाह इसलिए नहीं होते कि शादी के बाद बच्चे पैदा कर लो पशुओं की तरह और जीवन यापन करो। शादी का मतलब है समझना, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहना। एक लड़की को एक लड़के के साथ या एक लड़के को एक लड़की के साथ पूरे जीवन एक ही कमरे में रहना है। अगर समझने वाले नहीं है एक दूसरे को तो पूरे जीवन भर खींचते रहो, शमशान तक खींचते ही रहोगे। समझने से पहले विवाह नहीं करना। ये जो चोचले होते ना 1-2 साल को जो प्रेम है गो अब तो विवाह ही करने, ये चोचले काम नहीं आते। वे पहले तो मांग मांग के चेन पहने के जावेंगे, बढ़िया रुपया खर्च करेंगे, और जैसे ही बिटिया बोली कि पापा बस इतनी ही शादी करनी है तो पापा वैसे मजबूरी में करियो देवे, फिर वे पिटती है बाद में ब्याह के बाद। फिर पापा तो फोन करती पापा हमें ले जा, पापा बोलते ना लला हमने तो तुम्हें रोको तो लेकिन तुम ना मानी, अब खूब कुटो पिटो, हमारी कोई गलती है ही ना। तो पहले 1000 बार देखना है, ये जीवन है। और परीक्षित जब आदमी दुनिया में आता है तो कितने पैर होते? 2 पैर होते पक्षी के, आकाश में उड़ो चाहे जा रहो चाहे जैसे घूमो। जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बन गए। अब तो ये बच्चा हो गए, कितने हो गए? 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो फिर वह जरा से निकलने वाले ना हो। ऐसी जो विलक्षण चीज है माया। विद्वान लिखते हैं जब माया संग ना चले, जब माया संग ना चले, जब माया संग ना चले, जब माया संग ना चले। ए भैया गर्भ मासों में जब तू आया, बड़े भाग्य मानस तन पाया। जन्म लिया धरती पर आया, जन्म लिया धरती पर आया, खेलत खात फिरे जमाया, संग ना चले जमाया, संग ना चले। दोनों हाथ बढ़ा के श्री राधे।
छोड़ सब जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, हाँ बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग चाल चले माया संग ना चले माया। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ पे तेरा। एक दिन होए मरघट में डेरा, अग्नि बीच जले जमाया, संग ना चले जमाया। मेरे भैया यहां जब समझायो तो रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। पहले वाली पत्नी है सुनीति और दूसरी आई है सुरुचि। सुरुचि का मतलब है जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो, ऐसी है वो। अब महाराज जब सुरुचि घर में आई तो डोले में बैठी है बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा हमारी छोटी बहन को अंदर लेके आ। दासी पहुंची, आरती उतारी, चलिए बहन आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। शादी हो गई? बोले हो गई। उत्तानपाद राजा को बुलाया, बोले महाराज इधर आइए। पहले से जब एक है तो हमें काय को लेके आए हो? महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? अब भोग करण को काफी थी, मोई बाहर झोंके वे लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ विहार करो, मो को पियर को पठवा दो। राजा पीठ फेर के रो रहे थे। झपट के महाराज मैया सुनीति ने छोटी रानी के पैर पकड़े, कैसी बात कर रही बहना, हमारे महाराज की 2 पैसे की हो जाएगी अगर तेरा डोला वापस चला गया। हमने बड़ी मुश्किल से महाराज की शादी कराई है। महाराज चाहे कितना भी बलवान आदमी हो लेकिन औरत के आगे पेश नहीं जाती। और एक बात बताएं माताओं, तुम्हारे फायदे की है, सुनोगी? कितनी जल्दी बोली। हाँ, पति जो होता है ना, वो चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। ऐसो ना है कि मैं पौआ लगाए हो तुम पहुंच जाओ लिपस्टिक लगाए के, सो देर के डांट दे में, सोच समझ के।
हाँ बहुत समझ के जाना है। अब माताओं, एक बात कही सुरुचि ने कि मैं अंदर नहीं जा सकती, तो मैया सुनीति ने पैर पकड़े, बहना अंदर चल, तू जो बोलेगी वही होगा। मैया सुनीति के सुरुचि ने पेट में एक लात मारी। महाराज लात लग के पैर ना छोड़े और एक बात कही, ओरी आली तू ना जाने मेरे पेट में मारी लात बेनी मोई ताकि लाज न आई रे, और दासी बन के रहूं सहेली अरद मंडल बजाए रे। दासी बन के रहे दुखिया अरद मंडल बजाएगी, घर को करके काम सहेली तेरो लला खिलावेगी। पानी की ठोकर की रोटी में पाई पेट भर खाऊंगी, तू सोवे जब पलिका पे तेरे रात को पैर दबाऊंगी। घर को करके काम सहेली तेरे पूत खिलाऊंगी, जो तेरी टोली लौटे बिना मिलक मिलक मर जाऊंगी। जवाब दिया कि बहना तू अंदर चल। सुरुचि बोली, देख रहे हो महाराज, बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। मैं से बच्चा दूंगी, ये मेरे बच्चे को मार देगी, मुझे जहर दे देगी। राजा उत्तानपाद रोए तो मैया सुनीति ने राजा के पैर पकड़े और एक बात कही, महाराज आप क्यों रो रहे हैं? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। एक शर्त पे अंदर जाऊंगी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये समझ ले, आज से तुझे एक शेर जो मिलेंगे नमक रख करके खाएगी और चिड़िया और काग उड़ाएगी। बंधुओं, एक शेर जो, मोटी सी साड़ी, हाथ में बांस, मैया अटे पर चढ़ रही है, विचार करती है परमात्मा हमने कौन से बुरे कर्म किए। लिखते विद्वान के महलों में सुरुच सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है, रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। यहां एक दिन ना आए, 2 दिन ना आए, महाराज 6 महीना आए गए। मैया सुनीति ने अपने पिया को चेहरा नहीं देखो।